अगर किसी को शुगर यानी कि मधुमेह की बीमारी है, तो अगर एक बार ये बीमारी हो जाती है तो उसको पूरी उम्र जो है वो शुगर की दवा खानी पड़ती है। और एक अध्ययन के अनुसार लगातार शुगर की मेडिसिन खाने पर हमारे शरीर पर बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये आप गूगल करके देख भी सकते हैं कि गूगल में कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन हो, उसके साइड इफ़ेक्ट आप लिखिए तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट दिख जाएंगे। इसका मतलब ये मानना सही हुआ कि एलोपैथिक मेडिसिन के नुकसान या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो फिर कम हो या फिर ज़्यादा हो। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल आपको बीमार करती है, बहुत सी बीमारियां वो ठीक भी करती है, पर हम कोशिश करें कि जो बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो सकता है उसका इलाज हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो बीमारी को कंट्रोल तो करती है पर उसे ठीक नहीं करती, जबकि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़ के लिए एक आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो राजीव दीक्षित जी ने बताया, और मैंने उसको बनाकर बहुत से लोगों को बनाकर भी दिया और बहुत लोगों को इसका 100% फ़ायदा हुआ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसमें से 2 चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल से किसी पंसारी की दुकान पर मिलेंगी, बाकी चीज़ें ये आपको किसी भी किराना स्टोर पर या अपने आपको घर पर ही मिल जाएंगी। अगर किसी को ये चीज़ें ना मिल पाएँ तो वो कमेंट्स बॉक्स में अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर मुझे लिखकर भेज दे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये दवा बनाकर उसके घर पर कोरियर भी कर सकता हूँ। ये मेरी तरफ से एक सेवा समझिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एक तो देवदारू नाम की जड़ी बूटी है, देवदारू, और एक चाहिए हमें गुड़ मार। गुड़ मार से आप सीधा ही समझ सकते हैं, गुड़ से मतलब हुआ कि शुगर, मार से मतलब कि जो शुगर को ख़त्म कर सकता है, इसके नाम से ही जाना जा सकता है, गुड़ मार। और एक हमें चाहिए मेथी दाना। सभी लोग जानते हैं मेथी दाना सबके घर में अवेलेबल ही होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेथी दाना बहुत अच्छी एक दवा का काम करता है। इसके अलावा हमें चाहिए जामुन के बीज। जी हाँ, जामुन के बीज आपको आसानी से मिल जाएंगे किसी भी दुकान पर, नहीं तो पंसारी की दुकान पर आपको ये ज़रूर मिल जाएंगे। और एक आपको चाहिए नीम के पत्ते। जी हाँ, नीम के पत्ते या तो आपको आप अपने आसपास नीम को तोड़कर उसको सुखा लीजिएगा, नहीं तो पंसारी की दुकान पर ये इस तरह से सूखे हुए भी मिलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आपको कितनी मात्रा में चाहिए। तो सिर्फ नीम को छोड़ के बाकी सारी आपको 100 ग्राम लेनी है, यानी कि चारों चीज़ें, जो देवदारू है और जो गुड़मार है, जो मेथी है और जो जामुन के बीज हैं, ये आपको 100 ग्राम लेने हैं। और इसका चौथा हिस्सा आपको नीम की पत्तियां लेनी हैं। तो 1/4 आप मान लीजिए, जितनी भी क्वांटिटी आप बाकी चारों चीज़ें के लिए, उसका चौथाई आप नीम के पत्ते लेंगे। अब इनको हमने आयुर्वेद मेडिसिन में ज़्यादातर हम इनका पाउडर बना लेते हैं, इसको पीसते ही हैं। तो चलिए अब हम इसको किसी ब्लेंडर में अच्छी तरह से इसको पीस लेते हैं। ये जो देवदारू है ये थोड़ा सा हल्का होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं इसे बहुत ज़्यादा डाल रहा हूँ। ये जो गुड़मार है ये थोड़ा सा वज़न में हल्का होता है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, पर ये वज़न में 100 ग्राम ही है। तो ये मैं ब्लेंडर में डाल देता हूँ और अब मैं देवदारू भी डाल देता हूँ। अभी ये मेरा ब्लेंडर भर गया है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें इसमें हम बाद में डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये नीचे हो गया है। अब बाकी चीज़ें भी इसमें हम डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इसका बहुत एक फ़ाइन पाउडर इस तरह से आप बना लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका उपयोग आपको कैसे करना है और कितना करना है। तो इसका हिसाब भी आपको अपने शुगर या डायबिटीज़ के लेवल को देखकर करना है कि आपको शुगर कितनी है। तो जो भी शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं और उनकी शुगर जो है वो
200 आ रही है तो आप उसको 200 और उसमें प्लस कर लीजिए, तो मान लीजिए कि उसकी शुगर जो है वो 400 है। क्योंकि लगभग जब आप एलोपैथिक मेडिसिन कोई सी भी लेते हैं तो आपकी वो शुगर लेवल को कम कर देती है, लगभग 200 शुगर लेवल को कम कर देती है। तो आप अपनी शुगर लेवल को आप 400 समझिएगा। और अगर आपकी दवा खाने के बाद शुगर लेवल जो है वो 100 आता है तो आप मान लीजिएगा कि आपकी शुगर जो है वो 300 है, और इसी हिसाब से आप इसकी मात्रा का सेवन करेंगे। अगर तो कैलकुलेशन के बाद 300 से ज़्यादा शुगर बनती है तो आपको इसका 1 चम्मच लेना है, और अगर आपको शुगर का लेवल जो है आपका 300 से कम आता है काउंट करके, तो आपको इस मेडिसिन का आधा चम्मच लेना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद एक गुनगुने पानी के गिलास के साथ आपको इसका सेवन कर। तो ये तो हो गई कि इसकी क्वांटिटी। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको और भी बता देता हूँ कि आपके मन में सवाल होगा कि जब हम ये मेडिसिन, ये वाली आयुर्वेदिक नुस्खा का सेवन हम शुरू करें तो क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन लें या ना लें। तो आपको मेडिसिन जो है एलोपैथिक मेडिसिन अभी उसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अचानक हम अगर एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। तो आपको पहले 15 दिन इस मेडिसिन का उपयोग करना है, और फिर आप 15 दिन के बाद अपनी एलोपैथिक मेडिसिन की आप आधी मात्रा कर दिए। अगर आप 10 mg की कोई गोली ले रहे हैं तो उसको 5 mg कर दीजिए, और फिर उसके 15 दिन बाद फिर उसका एक और उसका 1/4 कर दीजिए। यानी कि अगर आप 10 ले रहे हैं तो 2.5 वाली ले लीजिए, और इस तरह से 2 महीने करते करते उसकी मात्रा आप कम करते जाइए, और 2 महीने के बाद आप अपनी शुगर लेवल जो है उसको टेस्ट करवाकर इस दवा को आप छोड़ सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन को, और इस दवा का निरंतर आप सेवन करते रहिए। अच्छा, इसके साथ एक काम और अगर आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। आपको त्रिफला लेना है। त्रिफला आपको बाज़ार से मिल जाएगा, नहीं तो आप घर पर भी त्रिफला बना सकते हैं। तो अगर आपने घर पर भी बनाना है त्रिफला तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ले लेनी है हरड़, बहेड़ा और आंवला। जी हाँ, और इसकी कितनी कितनी मात्रा लेनी है। 1 मात्रा आपने हरड़ लेनी है, उससे 2 गुना आपने लेना है बहेड़ा, और हरड़ से 3 गुना आपको आंवला लेना है, और उसको पीसकर आप उसका त्रिफला पाउडर बना सकते हैं। इस त्रिफले पाउडर को आप सुबह सुबह आप इसका 1 चम्मच जो है गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन करें। हो सकता है कुछ दिन आपको थोड़ा सी मोशन जो है थोड़ी सी लूज़ आए, पर उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ये एक तरह से आपकी सफाई ही हो रही है। तो एक आप अगर ये कर देंगे तो ये दवा जो है सोने पे सुहागा का काम करेगी। और अगर आप एक चीज़ और कर सकते हैं तो ये दवा 4 गुना जल्दी काम करेगी। आप जब भी आपने खाना खाना हो उससे आधा घंटे पहले आपने सलाद का सेवन करना है, और आपको एक्सरसाइज भी आप करें तो और भी बेहतर होगा, और आपकी शुगर डायबिटीज जो है वो और जल्दी से आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर वैसे आप कोई फिज़िकल काम करते ही हैं तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपका फिज़िकल काम करने पर भी, जहाँ आप अगर वैसे जॉगिंग वगैरह भी करते हैं तो बात तो एक ही है कि आपके शरीर से पसीना गंदगी बाहर निकलती है, तो वो भी एक ही तरह से एक्सरसाइज ही है। जो लोग वैसे फिज़िकल वर्क करते हैं तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह उठकर जॉगिंग करें, कुछ वर्कआउट करें। तो इस दवा का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपको फ़ायदा होगा। और मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर किसी को ये चीज़ें जो ना मिले कहीं पर भी, तो वो कमेंट्स बॉक्स में अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर मुझे लिखकर भेज सकता है, तो मैं उसको ये दवा बनाकर भेज दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इसका फ़ायदा पहुँचे तो आप इसको दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।